बहुत बहुत प्रेम नमन सभी को, हृदय से आभार धन्यवाद। Nama. बहुत बहुत प्रणाम। सत्संग, सत्य का संग। सत्संग क्या है? क्यों आते हैं हम सत्संग में? क्या मिलता है सत्संग में? सत्य वो नहीं है जिसका हम अनुसरण यहाँ करते हैं अपनी वाणी से, झूठ और सच। जैसे दूध को दूध कहते हैं और पानी को पानी कहते हैं। यह संसार का सत्य है। परमार्थ का सत्य जिसको कहा है सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं, वो संसार से परे है, संसार से अलग है, अलख अगम अविनाशी है, जिसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, इस वाणी से बोला नहीं जा सकता। सत्य मौन है, अदृश्य है, अदृश्य में भी प्रकट है। ऐसा कौन सा सत्य है? वही सत्संग है। उसी के पास धीरे 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 पहुंचने का प्रयास करते हैं। बहुत दुर्लभ है सत्संग, बहुत दुर्लभ है। पहली बात तो यह है कि सत्संग लेने के अधिकारी नहीं है। दूसरी बात, सत्संग करने वाला ही नहीं है। दोनों बात। सत्संग कौन ले सकता है? जो मालिक को मिलना चाहता है, जिसे मालिक को मिलने की सच्ची प्यास हो, जिसे संसार की व्यर्थता की समझ आ गई हो, जिसे पता लग गया है कि जीवन जाएगा, मृत्यु आएगी और मैं फिर मृत्यु के ग्रास में आ जाऊंगा। जीवन बहुत दुख पीड़ा और संताप से भरा हुआ है। संत कहते हैं जीवन सुंदर है, जीवन अनमोल है, इसी जीवन में रहकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वो कौन सा रहस्य है जो हमारे भीतर छिपा है, हमारे भीतर छिपा है और हमें ही पता नहीं? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं दिखता मालिक? क्यों नहीं पहुंच पाते हम मालिक के करीब, जबकि मालिक ही हमारे भीतर श्वास ले रहा है? बहुत गूढ़ रहस्य है। हमारी चाह, जो हमारी चाह है, वो परमार्थ की नहीं है, मालिक से मिलने की नहीं है। हम चिंतन सदा 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 हम चिंतन संसार का करते हैं, और जिस चीज का हम चिंतन करते हैं वही हमारे हृदयगत लिखा जाता है। अनंत जन्मों से हमारा हृदय भर गया है संसार से। जैसे एक कॉपी, छोटा बच्चा लिखता है लिखता है लिखता है, कॉपी भर जाती है, फिर दूसरी कॉपी लेता है, फिर वो भी भर जाती है, फिर तीसरी लेता है, वो भी भर जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारा हृदय अनंत जन्मों से ये कॉपी, शरीर रूपी ये कॉपी हम बदलते जा रहे हैं, लेकिन अपने हृदय पर केवल और केवल संसार लिखते जा रहे हैं, और डिलीट करने का कोई पता नहीं। कैसे इस
अपने हृदय रूपी कॉपी को, इस हृदय रूपी पन्ने को कैसे स्वच्छ करें, कैसे निर्मल करें, ताकि स्वर्ण अक्षरों से, उसकी कलम से उसकी महागीता हृदय पर लिखी जा सके। इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम सत्य है। जब तक हम संसार से भरे रहेंगे, हम सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। हम ज्ञानी हो जाएंगे, बहुत सत्संग करने लगेंगे, बहुत सत्संग सुनेंगे, लेकिन सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सत्य केवल एक है, एक ओंकार सतनाम करता हो, वो ही करता है, बस वो ही करता है, वो ही करता है। हमारे अंदर कितनी भी रिधियां सिद्धियां, कितना प्रकाश, शब्द कुछ भी अंदर घट रहा है, तब तक हम उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते जिस सत्य की बात संतों ने की है। पहली क्लास से शुरू करती हूँ, थोड़ा सा सत्संग अब मैं आपको निवर्ती मार्ग पर देती हूँ। निवर्ती जो हम जीते हैं, जो हमारा संसार है, हम मन के अधीन हैं, पूरी तरह से मन के अधीन हैं। क्रिया प्रतिक्रिया में आते हैं। अच्छा कोई बोलता है, कोई तारीफ करता है तो फूले नहीं समाते, कोई थोड़ा सा हमारा विरोध करता है तो हम दुख और पीड़ा से भर जाते हैं। वाही वाही हमें अच्छी लगती है, दुख हमें बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन अनंत जन्म के कर्म के कारण हर प्राणी हमसे जुड़ा हुआ है, किसी से लेना है और किसी से देना है। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, आप भी जुड़े हैं तो आपका भी ऋण मेरे पास है, मैं ऋणी हूं आपकी, मुझे देना ही पड़ेगा। अस्तित्वगत का बहुत बड़ी योजना पहले से ही निश्चित है। बिना कारण इस संसार में एक कण भी नहीं है, बिना कारण एक कण भी नहीं है। सब उसके नचाए नाच रहे हैं, सब उसके नचाए नाच रहे हैं। समझ करनी होगी हमें, समझ करनी होगी। जो हमारे साथ यारे प्यारे बच्चे परिवार पत्नी पति जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा ऋण है, कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। हमें ऋण चुकाना है, कुछ लेना है, कुछ देना है। जो संतों की शरण में आते हैं, जो सत्संग में आते हैं, वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। खाता लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पूरा। एक भी शब्द आपको आपका ही लौटाया जा रहा है, आपका ही लौटाया जा रहा है। सतगुरु कहते हैं, बीज बोते वक्त ध्यान रखना, बीज बोते वक्त ध्यान रखना, फसल तुम्ही को काटनी है। जब बीज जमीन में लगाया था तो फूल का वृक्ष लगाया था या कांटे का वृक्ष लगाया था, तब ख्याल नहीं आता। लेकिन जब वृक्ष बड़ा होता है और वो चुभता है, तब पीड़ा होती है और भूल जाते हैं कि ये वृक्ष हमने ही लगाया था। अपने जीवन को अगर सुंदर करना है तो अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। परमात्मा तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। वो तो बाद की बात है, वो तो बाद की बात है। पहले जो परमात्मा स्वरूप जो हमारे सामने खड़े हैं, हमारे प्यारे बच्चे, हमारे पति सास ससुर जो भी हमसे जुड़े हैं, उनका आदर सम्मान, अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन। जब यहाँ आपको सहजता आएगी तभी आंख बंद होंगी। अगर आप अपने इस संसारी जीवन में सहज नहीं है तो कैसे आंख बंद कर पाओगे, कैसे सहज हो पाओगे, कैसे उस मालिक से मिल पाओगे।
ये लोक सुखी परलोक सुहेली, जिसका ये लोक बिल्कुल सहज है, सरल है, सुखी है, फिर वो आंख बंद करनी आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया। और ये समता कैसे आएगी? अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा करें, अपने इष्ट पर भरोसा करें, आंख बंद करें। वो जानता है, वो पहचानता है। जब उस प्यारे को हम पुकारते हैं तो वो मदद के लिए तत्पर रहता है, और आपके लिए इसी संसार से जहां आप खड़े हैं वहीं से रास्ता निकलना शुरू हो जाता है, वहीं से रास्ता निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन हम अपनी मन बुद्धि से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, हम प्यारे को नहीं पुकारते, हम शक्ति लगाते हैं अपनी, हम बुद्धि लगाते हैं अपनी, और यही भूल हो जाती है। ये मन हमारा इतना अपवित्र है, इतना अपवित्र है, और उसी मन से हम क्रिया प्रतिक्रिया में जाते हैं तो और ज्यादा उलझते जाते हैं, और ज्यादा उलझते जाते हैं, और ज्यादा उलझते जाते हैं, और जाल इतना बड़ा तैयार हो जाता है कि अब निकलना महाकठिन है, महाकठिन है। तो पहले अपने जो हमारे प्यारे हैं, हमारे आसपास हैं, उनको माफ करो, उनको स्वीकार करो, उनमें परमात्मा का रूप देखो, उनको निहारो, उनसे प्रेम करो। जब आपकी प्रेम की तरंगे उन तक जाएंगी, प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम के वंशीभूत पूरा संसार है, पूरा संसार है। परमात्मा अदृश्य, फिर भी सब प्रेम करते हैं उसको। कैसे प्रेम? चोर भी, डाकू भी, संत भी, महात्मा भी। एक चोर चोरी करने जाता है, वो भी नतमस्तक होकर जाता है उस अदृश्य शक्ति को। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? ये प्रेम नहीं तो और क्या है? तो ये संदेश आता है कि जब यहाँ उसकी अदालत में सब मंजूर है और सभी उसकी प्रार्थना कर सकते हैं, तो हम सबको मंजूरी क्यों नहीं दे सकते? हम सबको माफ क्यों नहीं कर सकते? अपने हृदय से उनको माफ करें, माफ करें, दया करें उनके ऊपर। क्योंकि जिसने सत्संग लिया है उसमें समता आ जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है, वो योग्य हो जाता है किसी बात को समझने के। अगर हम अपनी तुलना उनसे करते हैं तो फिर सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अगर आपने सत्संग लिया है और वाकई ही आप सत्संगी हो, तो सत्संग के वचनों पर चलना होगा। अपने जीवन का रूपांतरण पहले इस संसार से करना होगा। सहज हो जाए, सरल हो, माफ करते चलें और अपने इष्ट से प्रार्थना करते चलें, हे मालिक, देख लिया संसार, समझ गया सब, अब तेरे हवाले, तेरे हवाले। कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी करे तब भी आंख बंद करें और मस्तक झुकाएं, अपने इष्ट से प्रार्थना करें, मालिक मैं नहीं कहूंगा, मैं चुप हूं, मैं चुप हूं, तू ही मदद कर, बस तू ही मदद। जब ऐसा हमारा जीवन होगा, समर्पण भरा हमारा जीवन होगा, अपने इष्ट के चरणों में समर्पण होगा, तो देर लगने वाली बात नहीं है। हम क्या है? नहले पर दहला, नहले पर दहला, और ये नहले पर दहला ही हमें बर्बाद करता है, हमें बर्बाद। हमारी खेती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जैसे हम कोई एक चीज हमारी बहुत छोटी सी गुम हो गई हो, खो गई हो, और इतनी भीड़ हो बाजार में, तो कैसे ढूंढोगे? ठीक इसी प्रकार हमने आपको बाजार में गुम कर दिया है, खो दिया है, अब कैसे ढूंढें?
और ढूंढने चलते भी हैं तो अपने मन बुद्धि से चलते हैं, अपने सहारे से चलते हैं। मैं का प्रभाव इतना है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं, और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इतना आसान होता, इतना सरल होता तो आज इतने इतने लोग, कोई 40 साल से ध्यान साधना में है, कोई 20 साल से सत्संग में है, कोई पहाड़ में बैठा है, कोई कहाँ पूज रहा है, कोई आग जलाए बैठा है, कोई एक टांग पे खड़ा है, तो सभी को परमात्मा मिल गया होता। परमात्मा मिलने का सबसे सरल तरीका, सबसे सरल उपाय है, जहां खड़े हो, जहां भी आपने मालिक ने खड़ा किया है आपको, जिस स्थान पे भी आपने मालिक ने आपको खड़ा किया है, वही स्थान आपके योग्य है, वही स्थान आपके योग्य। स्थान ढूंढने में मत लग जाना कि मुझे तो पति नहीं करने देता, मुझे पत्नी नहीं करने देती ध्यान, मुझे बच्चे नहीं करने देते ध्यान। अरे ये तो बहाना है, ये तो बहाना है, ये बहाना है। जब हृदय में विरह होती है तो नींद नहीं आती, नींद नहीं। देखो ना, जो एक प्रेमिका देखो, संसार की प्रेमिका भरे बाजार में खड़ी है और वो छुप छुप के कैसे अपने प्रेमी से बात करती है, और खबर भी नहीं चलती, और जब वो भाग जाती है तब पता लगता है कि, फिर कहते हैं कि हाँ देखा तो था, कभी छत पे जाती थी, कभी रात को बात करती थी, कभी कोने में जाके बात करती थी, कभी इधर बात करती थी, कभी उधर बात करती थी, लेकिन अब वो चली गई है। और जब चली गई है तब जग जाहिर होता है कि हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। एक दिन का काम नहीं है कि प्रेम हो जाए और प्रेमिका भाग जाए, नहीं, लंबा सिलसिला चला है, लंबा सिलसिला चला है। ठीक इसी प्रकार जब हम परमात्मा के प्रेम में पड़ते हैं तो हमें ना कोई बच्चे दुखी कर सकते हैं, ना पति दुखी कर सकता है, ना संसार दुखी कर सकता, क्योंकि वो हृदयगत बात है, वो हृदय की अग्नि है, वो हृदय का विरह है, वो हृदय का विरह है। हाथ में काम रहे और हृदय में उसका नाम रहे तो मंजिल दूर नहीं, मंजिल दूर नहीं है। तो हमें अपने रिश्तों को यहाँ अपने घर को मंदिर बनाना है, अपने घर का वातावरण सुंदर करना है। माँ है, माँ का दायित्व पूरा करना है। माँ की ममता क्या कहती है? माँ की ममता कहती है बच्चों को हमेशा अपने हृदय से लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, उनको प्रेम की तरंगे भेजो, उनको प्रेम की तरंगे भेजो। पूरा अस्तित्व प्रेम में नाच रहा है, पूरा अस्तित्व प्रेम में नाच रहा है। और हम अपने घृणित विचारों के कारण अपने घर को ही दूषित कर देते हैं। दीपक और अग्नि और धूप बत्ती की आवश्यकता नहीं है, ये एक बाहर की क्रिया है। आपके अंदर ही धूप है, आपके अंदर ही दीपक है, आपके अंदर ही हवन है, आपके अंदर ही सामग्री है, सब कुछ आपके अंदर है, बशर्ते बशर्ते आप उसको उज्जवल करो, पेवर करो, सुगंधित करो अपने जीवन को। जब भीतर की ज्योत जलती है तो वो पूरे संसार को जगमग करती है, खाली घर को ही जगमग नहीं करती, वो पूरे संसार को जगमग करती है। सत्संग सुनना आ जाए, सत्संग में बैठना आ जाए, सत्संग में चलना आ जाए तो जीवन बहुत सरल और बहुत सुंदर। फिर परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ता, परमात्मा तो प्रकट होने के लिए तैयार है, बैठा है कि कैसे स्थान खाली हो और कैसे मैं एकदम आपके भीतर प्रकट हो जाऊं। सभी का जीवन सुंदर हो, सभी को परमात्मा की झलक मिले। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। अगर हाथ से फिसल गई बाजी तो बहुत मुश्किल होगा, फिर पता नहीं
फिर इस तरह का रूपरेखा बने, हम सत्संग में आ, क्योंकि कर्मों की जो एक श्रृंखला है ये रिपीट होती है, रिपीटेशन होती है, जैसे चाक नहीं घूमता, इसी तरह से हमारे कर्मों की श्रृंखला रिपीटेशन होती है, रिपीट होती है। तो कौन सा कर्म कब हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, और हमारे जो फिर पुण्य कर्म भी हैं वो भी फिर उसको ढक लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बूंद दही की पूरे सिंटेक्स दूध को जमा देती है, एक बूंद, केवल एक बूंद। इसी तरह से हमारे जीवन की एक गलती पूरे कर्म की श्रृंखला बदल देती है, पूरा श्रृंखला घूम जाती है। बहुत झीना मार्ग है, बहुत झीना मार्ग है, बहुत समझ के चलना होगा, बहुत समझ के चलना होगा। और जो एक बार निकल गया, जो एक बार निकल गया, फिर वो रोशनी में खड़ा है। जैसे घर के अंदर अंधेरा है, लाइट चली गई, अब आपको एक कदम रखना भी मुश्किल है, लेकिन रोशनी है, लाइट जली हुई है, तो आप आराम से दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर सब काम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब साधक अपनी यात्रा कंप्लीट करके पूरी रोशनी में खड़ा होता है, पूरे प्रकाश में खड़ा होता है, फिर वो दौड़ता है, फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो दौड़ता है, और कितने लोगों का सहारा बनता है, कितने लोगों का जीवन का कल्याण करता है। और परमात्मा का खेल बहुत निराला है, जिससे काम लेना है उसे समय से तैयार करता है, बहुत समय से तैयार करता है, और अंतिम श्वास तक उससे काम लेता है, क्योंकि ये परमात्मा की अदालत है, ये परमात्मा का साम्राज्य है। स्वामी अरविंद जी से कहूंगी थोड़े सा अपना विचार रखें, उसके बाद फिर ध्यान कराती हूँ मैं इनको। थोड़ा से 2-4-5 मिनट आप मार्गदर्शन करें, और उसके बाद फिर हम इनको ध्यान में लेकर चलते हैं। बहुत बहुत हृदय से आभार स्वामी जी, प्लीज। माइक ऑन करें स्वामी जी, आपका माइक ऑफ है। अच्छा, हाँ, सादर प्रणाम देवी। और हम यही कहना चाहेंगे, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, आप बचाएं कि आप तो सब चीज बता ही दिए, मार्गदर्शन दे ही दिए। सिर्फ परमात्मा से एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे परम पिता परमेश्वर, हमें कुछ मन दो, सिर्फ हमें सत्य कर्म करने का ऊर्जा प्रदान करो, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है। कर्म और भोग तो सबको भोगना है, लेकिन हमें सदैव सत्कर्म, और हमें अपना शरण में रखो। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हृदय से प्रणाम। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर, हृदय से धन्यवाद। आपके भीतर बैठे उस परम तत्वात्मा को नमन करती हूँ, नमन करती हूँ। जिसको चाहा राम की साधो, जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, रामदास के पास राम है, और न कोई पाते हैं। जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। राम न पूछा पाछी में, राम न देखा देखी में, जिसने भी है राम को पाया, सहज ही निर्मल विवेकी में।
जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, रामदास के पास राम है, और न कोई पाते हैं। जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। राम उन्हें मिल जाते हैं। घूंघट के पट खोल सांवरे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल सांवरे तुझको पिया मिलेंगे, तुझको पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल सांवरे, घूंघट के पट खोल। कौन सा घूंघट है, कौन सा घूंघट पड़ा है? इतना मोटा पर्दा हो गया है, इतना मोटा पर्दा उठा ही नहीं उठता, इतना भारी हो गया है, इतना भारी हो गया है। और जैसे ही पर्दा एक क्षण में हटा, वो मालिक सामने है, वो मालिक सामने है। शशि से मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगी। शशि दिन में भी मैसेज कर रही थी कि माँ कुछ कहना है, तो शशि आप अपने शब्दों में थोड़ा सा, मैं आग्रह करूंगी आप कहें और अपना अनुभव भी शेयर करें आप ना। ये प्यारा प्यारा बच्चा कौन है? ये कौन दिख रहा है प्यारा प्यारा, इतना सुंदर बेबी है? प्रणाम, प्रणाम। ये इतना प्यारा सा बेबी किसका आया है आज? शशि अपना माइक ऑन करें आप। शशि का माइक ऑफ है। दीदी प्रणाम करो, माँ को प्रणाम करो। हाँ, राधे कृष्ण करो, राधे कृष्ण कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये बाल गोपाल कैसे आ गए आज सत्संग में? ये बाल गोपाल कैसे कैसे आ गए आज सत्संग में? इतने सुंदर सुंदर बाल गोपाल कैसे आ मैं गए? इसको छोड़ के आ रही हूँ, इसको छोड़ के आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है कि सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। गौतम बुद्ध जब पूरा 6 साल ध्यान करके आए तो मौन हो गए, चुप हो गए, जैसे जन्म लेता हुआ बच्चा। बच्चा जब जन्म लेता है तो एकदम चुप हो जाता है, चुप, कुछ नहीं बोलता वो, क्योंकि अंदर से खाली है, कुछ है उसके भीतर है ही नहीं कुछ। जब हम बाहर से भरते हैं विचार से, संस्कार से, तो हम बोलना सीखते हैं। माँ उसको संस्कार देती है, माँ बोलो, पिता बोलो, बुआ बोलो, चाचा बोलो, ताई बोलो, जो भी उसको बाहर से संस्कार मिलते हैं तो बच्चे को फिर हम बाहर से भरते हैं। नहीं, बच्चा जब जन्म लेता है बिल्कुल खाली, निर्मल, मौन, चुप, इसलिए उसको बोलना नहीं आता। बोलने की क्षमता उसमें है लेकिन शब्द नहीं है उसके पास, वो क्षमता वो पहले से ही लेके आया है। लेकिन परमात्मा का जो स्वरूप है मौन है, शांत है, और फिर हम उसको संसार से भरते हैं। बच्चे को हम धीरे धीरे, तभी तो कहते हैं कि बच्चों को वो ही भरो जो आप उसको बनाना चाहते हैं। आजकल बड़े बड़ा विज्ञान चला हुआ है कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी शिक्षा पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को वही अंदर डालो जो आप बच्चे को बनाना चाहते हैं। और हम आजकल तो ये भी पैटर्न हो गया है कि बच्चे को जो संस्कार देते हैं केवल 2-4 आदमियों के संपर्क में रखते हैं, भीड़ में उसको जाने ही नहीं देते ताकि वो अनगलर ना सीख पाए। जो अच्छी माताएं हैं, जो अच्छे पिता हैं, जो अच्छे परिवार हैं, बच्चों को दूर रखते हैं भीड़ से, टीवी से, मोबाइल से, भीड़ से, ताकि उसके अंदर वो चीजें ना चली जाएं जो आगे जाकर हानि का कारण बनती हैं। तो बच्चों को परवरिश देना बहुत अलग बात है। बच्चों के ऊपर मैं एक फिर अलग से एक विशेष सत्संग दूंगी। ये तो बच्चा सामने आया तो इसकी रेडिएशन मुझे पड़ी और मेरे हृदय में वो वो छाप चली गई। तो
इसलिए मैं बच्चे के ऊपर बोल पाई। तो बच्चों का एक अलग सब्जेक्ट है कि माँ बाप को कैसे बच्चों को परवरिश देनी चाहिए। शशि जी कहाँ चले गए आप? तो मैं शशि को थोड़ा सा इनवाइट करती हूँ, वो कैमरे पे आए और थोड़े से अपने शब्दों से नवाजें। माला, आप थोड़ा सा, मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा है माला, माला छिपी रहती है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो माला? आशीर्वाद कैसे है हैं माँ आप? जी आपका। आशीर्वाद खुश हैं है माँ अभी? जी आपका। हाँ जी। अपने जीवन को आपको संवारना है, अपने जीवन को आपको संवारना है, हमें दूसरे पे ध्यान नहीं देना है, अपनी ड्यूटी को हमें सुंदर करना है। पत्नी धर्म को निभाना है, माँ धर्म को निभाना है, बहू बनी है, जो भी आपका धर्म जहां आपको खड़ा किया, जितने दिन भी आप उनके साथ, तो प्रेम से भर दो उनको, प्रेम से भर दो उनको। बस प्रेम ही परमात्मा है। और ये नहीं कि वो तुम्हारे प्रेम से भर जाएंगे लेकिन तुम्हें फायदा हो जाएगा, तुम्हें पूरा पूरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि हम जो देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। तो जब ख्याल अंदर आए, कोई आपको बच्चा परेशान करता है, कोई पति परेशान करता है, सास परेशान करती है, तो अंदर में ख्याल को सुंदर रखो, अपनी वाइब्रेशन को सुंदर रखो, क्योंकि जो आप निकालते हैं वो ही लौट कर आपके पास आती है। बस इस चीज का ख्याल आ जाए, यही सत्संग है। सत्संग में हमें क्या मिलता है? कुंजी मिलती है, राज मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है हमें सत्संग में। तो जो हम बाहर फेंकते हैं वो ही हमें लौट लौट कर हमारे पास आता है। सभी ऑफ कैमरा हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, 2-3 लोग बस दिखाई दे रहे हैं। तो अमित भी गायब हैं, और कौन कौन गायब हैं? सभी लोग गायब हैं। चलिए थोड़ी सी देर हम, अरविंद जी थोड़ी सी देर हम ध्यान में बैठ, पता नहीं इनका नेटवर्क की प्रॉब्लम है या फिर अमित शशि को फोन लगा सकते हैं तो लगाइए आप। मौन में बैठते हैं अरविंद जी, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। सभी मित्र आंखें बंद करेंगे। और अमित हैं तो अमित राम रस लगा दीजिए आप। माला, अमित को बोलिए राम रस वाला भजन लगा देगा। सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, प्रणाम। राम रस आपके सभी के भीतर है, जो वो रस, वो अमृत अपने भीतर मिलता है तो फिर सब इस संसार के रस फीके पड़ते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। बार बार उस रस में भीतर डूबने का मन करता है। तो उसी रस में हमें पहुंचना है, उसी रस स्वाद को हमें चखना है, परमात्मा स्वरूप होना है। गुरु क्या है? गुरु शिष्य को अपना रूप बना देता है, अपना रूप। गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, केवल जागरण और सुसुप्ति का भेद है, बस बस केवल जागरण और सुसुप्ति। जो तुझ में है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो तुझ में है। आप गुरु ही बनकर पैदा हुए हो, शिष्य बनकर पैदा नहीं हुए हो। उसने आपको गुरु ही पहले दिन से बनाकर भेजा है, पहले दिन से उसने आपको गुरु बनाकर भेजा। बस आप भूल गए हो अपने आप को।
भूल गए। संत सतगुरु वक्त याद दिलाने आते हैं, जगाने आते हैं। जैसे छोटा बच्चा सोया रहता है, सोया रहता है, माँ उसको झकझोरती है, उठाती है, खिलाती है, पिलाती है, स्कूल भेजती है और संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको तैयार करती है। संत सतगुरु भी एक टीचर हैं, कि स्पिरिचुअल गाइड हैं। बस केवल उनकी इतनी ड्यूटी है कि वो सोए हुए जीवों को जगा दे, उठा दे, बता दे। जैसे नींद से सोया हुआ बच्चा अपने आप उठ नहीं सकता, ऐसे ही संसार में रमा हुआ प्राणी जग नहीं सकता और संसार को ही सत्य मानता रहता है, संसार को भी सत्य मानता। तो जब हम सत्संग करते हैं, बार बार सत्संग में आते हैं, तो संत सतगुरु हमें हिलाने का काम करते हैं, झकझोरने का काम करते हैं, ताकि आपका जागरण हो, अपनी खोज हो, अपने घर का पता हो। क्योंकि मृत्यु कभी भी दस्तक दे सकती है, कभी भी दस्तक दे सकती है, हमारे हाथ की बात नहीं है कब यहाँ से चलना हो। अज्ञानी में घोर अंधकार में सोए रहते हैं, लेकिन जो जाग जाते हैं वो हर एक दिन को उसकी सौगात समझते हैं, उसका आशीर्वाद समझते हैं और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, मालिक आज का दिन तूने हमें बख्शीश किया, आज का दिन हमें दिया। और फिर तो ऐसी नौबत आ जाती है, हर श्वास में धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक श्वास भी उसकी बिना मर्जी की नहीं चलती है। सांस को देने वाला और सांस को मिटाने वाला वो ही परम आपके भीतर है, उसी से जुड़ना है, उसी से मिलना है, अपने घर चलना है। सभी मित्रों का मेरा हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सत्संग में बहुत दुर्लभ है, सत्संग में जुड़ना बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, टिके रहना सत्संग में। ऊब जाते हैं सत्संग से, ऊब जाते हैं। प्रायोरिटी पर संसार लगता है, प्रायोरिटी पर जिसको प्रायोरिटी पर सत्संग लगने लगे, सत्य का संग लगने लगे, वो हर काम को स्पेंड करता है, छोड़ता है। 1 घंटा अपने जीवन के लिए अवश्य निकालता है। तो अपने जीवन के लिए सुबह और शाम 1 घंटा आपको अवश्य निकालना है। कितनी भी आफत आए, कितनी आंधी आए, कितना तूफान आए, कुछ भी हो जाए, आखिर में जब सोने जाते हो, सोने का वक्त मिलता है, उस वक्त आंखें बंद करो, उसको पुकारो, उसको पुकारो। उठने से पहले, बिस्तर छोड़ने से पहले कोई कर्म कांड की जरूरत नहीं है, ना नहाने की, ना धूप की, ना दीपक की, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ, अपने मन की जोत जलाओ, अपने भीतर की जोत जलाओ, अपने हृदय को निर्मल करो, तो सब वही प्रकाशित हो जाता है। सब प्रकाश, जिसने अपने हृदय को उस मालिक का सिंहासन बना दिया, खाली कर दिया, फिर बाहर के कर्म कांड की आवश्यकता नहीं रहती। तो उठने से पहले और सोने से अपने दोनों वक्त जरूर परमात्मा का स्मरण करें, जरूर परमात्मा। बाकी फिर हाथ में काम हो और हृदय में उसका नाम हो, तो जीवन रफ्तार से अपने आप चलता है। जब भी कोई काम करने जाए, लगता है आपको कहीं उलझन है, उलझ रहे हैं, तो बस उसको स्मरण करो, यहाँ मस्तक में संसार के काम के लिए भी उसको रखो, यहाँ संसार के काम के लिए भी यहाँ रखो। कोई भी एक काम करो, सीधा पुकारो उसको, मस्तक में बैठाओ, यहाँ सिंहासन लगाओ इसका, और फिर संसार के काम करो। एक भी काम आपका नहीं रुकेगा, ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। मैं दोनों जहां का राज आपको देती हूँ, दोनों जहां को संभालने का राज कुंजी आपको देती हूँ। जब संसार में चलते हो तो मस्तक में स्वरूप को लाओ, सतगुरु के स्वरूप को लाओ, यहाँ तब कदम उठाओ।
रुकेगा ही नहीं काम, रुकेगा ही नहीं संसार का। फिर जब भीतर आंख बंद करते हो तो भी यहाँ लाओ, बैठाओ यहाँ अपने सत्संग सतगुरु को, और आंखें बंद करो, करने दो उसको अपना काम, बीच में से हट जाओ, बीच में बाधा मत बनना। बीच में दोनों लाभ जहाँ का सुख प्रदान करता है सतगुरु, सतगुरु परमात्मा का स्वरूप, ज्ञान का भंडार है सतगुरु, कि जीवन को संवारने आता है सतगुरु। सतगुरु को मानुष जानकर जे करिए अंत, दुखी हुए संसार में आगे जन का भ्रम। सतगुरु को देह मत मानो, सतगुरु विराट है, सतगुरु परमात्मा है। अपने सतगुरु पर श्रद्धा रखो, भरोसा रखो और अपनी यात्रा को गति दो। सभी मित्रों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, प्रणाम। सभी के भीतर बैठे उस परम तत्वाधार को नमन करते हैं। मेरा प्रेम स्वीकार करें। विदा लूंगी अभी, अगले सेशन में फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नियमित ध्यान करें, सहज रहें, सरल रहें, सबको माफ करते चलें, अपने जीवन को सुंदर करें। सभी को प्रणाम। कुछ कहना है किसी को, कुछ बोलना है? निम्मी आई है, निम्मी तो बोलती नहीं इसलिए नहीं कहूंगी। और माला को कुछ कहना है, अरविंद जी, किसी को भी कुछ भी कहना है तो आप कह सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। ऑन कैमरा आना चाहते हैं? माइक बंद है अरविंद जी, आपका माइक बंद है, आप माइक खोलिए अपना। मेरा कहना तो प्रणाम। बहुत अच्छा लगा विनय, मुझे दर्शन हुए, और कल भी विनय ने इतना सुंदर कीर्तन दिखाया मुझको। मैं कहती हूँ एक एक चीज अभी भी सबसे छिपा देखो, हुआ है। मैं इसके साथ देखो, मेरे साथ बैठ के ये तितली भी सत्संग सुन रही है, देखो। वाह वाह, विन्नी कल सत्संग में थी और कीर्तन में थी, और इतना प्रेम इसका उबड़ा, क्योंकि मैं तो हृदय से हृदय जुड़ता है मेरा, जब मेरे साथ मिन्नी जुड़ती है तो मैं मिन्नी से शरीर से नहीं जुड़ती, रूप से जुड़ती हूँ। और मैं इसी भाव को समझकर दंग रह गई मैं इसके, इतना आनंद की, और उस आनंद को अपनी माँ को पहुंचा देना चाहती, तो तुरंत वीडियो कॉल करी और कुछ नहीं बोली, बस वो कीर्तन मुझे बहुत 5 मिनट 10 मिनट उस रंग में मुझको भी रंग देना चाहती थी। मतलब इतना प्रेम से भरी, तो मैं समझ गई कि इतना आनंदित है वो आनंद, ऐसा लग रहा है कहाँ लुटा दूं आनंद। तो सच में यही प्रेम है, इसी को कहते हैं कि बिना शर्त प्रेम। जब अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी का ध्यान आने लगे, दूसरे को प्रेम उत्पन्न होने लगे, तो ये है उस मालिक का। तो मेरे अंदर से इतना आशीर्वाद, कहना आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद तो जब प्रेम से भर जाता है तो वो बह जाता है। तो फिर मैं पता नहीं देखा या ही ना देखा, मुझे तो विन्नी ही दिखाई दे रही थी, मिन्नी दिखाई दी, उसका प्रेम दिख रहा था मुझको, और मेरे सब आंखें चारों तरफ से बंद हो गई थी, मुझे उसका प्रेम दिखाई दे रहा था कि वहाँ प्रेम में कितनी बड़ी सामर्थ्य है, कितनी बड़ी शक्ति है, कि सब प्रेमी भी लुट जाता है और प्रेम भी लुट जाता है, सब लुट जाता है, प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाता है। सच में हृदय से बहुत आभार, बहुत प्रेम। क्या दूं मैं, मेरे पास तो सिवाय प्रेम के कुछ है नहीं। इसलिए ले जाओ, जितना ले जा सकते हो ले जाओ, भर भर के। सभी मित्रों को छोड़ने का मन नहीं करता, आप लोग को ऐसा लगता है अपने आगोश में ले लूं, अपने हृदय से लगा, कोई मुझसे ले ना, तुमको कोई छीने ना मुझको, मेरी दौलत लगता है मुझको आप, मेरी दौलत, मेरी अमानत लगती हो मुझे सब आप ना, मेरी अमानत, मेरी दौलत आप ही हो, सब आप ही हो सब। यही है मेरे हीरे, यही है मेरा सब कुछ। जब आपको देखती हूँ आनंदित होती हूँ, आनंद से भरती हूँ, प्रेम से भरती हूँ। मालिक से कहती हूँ, मालिक बस यही चाहिए मुझे, और कुछ मत देना,
मेरे प्यारे मेरे हृदय से लगे रहें, बस इतना ही मालिक से मांगती हूँ, इतना ही मांगती हूँ। एक बार मेरे हृदय से बस कनेक्ट हो जाओ, बस एक बार मेरे हृदय से कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद तो फिर सीमा नहीं है प्रेम की, फिर बाढ़ है प्रेम की, फिर आंधी है प्रेम की, बरसात है प्रेम की, फिर बरसात है प्रेम की। ये राज है, ये कुंजी है, ये भेद है। लुट जाना चाहता है प्रेम, लुट जाना चाहता है प्रेम। फिर विदा मांगती हूँ, फिर रुक जाती हूँ, फिर विदा मांगती हूँ, फिर रुक जाती हूँ, निहारती हूँ, देखती हूँ और आनंदित होती हूँ। आप सबको बहुत हृदय से प्रणाम। आपके भीतर बैठे सब उस परम को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें।